The 108 Glitch by UD. Anyone recognizes 21-year-old Elisa Lam. Her worried parents flew in from Vancouver, British Columbia, and stood behind LAPD detectives who described Lam's disappearance as suspicious and may suggest foul play. लोग कहते हैं कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जहां कहानियां नहीं बल्कि राज दफन होते हैं। Thank you for calling the European-style Cecil Hotel, the best affordable. लॉस एंजलिस के बीचों बीच खड़ी है इमारत दी सीसिल होटल। बाहर से 1920s का एक मास्टरपीस लगती है, लेकिन अंदर ये एक मेज की तरह है। यहाँ पे सीरियल किलर्स रुके हैं, मर्डरर्स रुके हैं। इस होटल में अनगिनत लोगों ने अपनी जान दी है। यहाँ की दीवारों ने इतना दर्द देखा है कि वो सभी राज इस होटल के अंदर ही दफन है, और वहाँ के लोकल लोग इस होटल को द डेथ होटल बुलाते हैं। फरवरी 2013 में यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंटरनेट के हर डिटेक्टिव को, हर थ्योरिस्ट को एक पावर में डाल दिया, जहां से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया। 21 साल की एलिसा लैम, एक बबली, क्रिएटिव और जिंदा दिल लड़की जो कनाडा के वैंकूवर शहर में रहती थी, और उसने अपना एक ट्रिप प्लान किया लॉस एंजलिस का। वो कनाडा से लॉस एंजलिस सिर्फ एक वेकेशन के लिए आई थी। वो सिर्फ दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन इस सेसिल होटल में चेक इन करने के बाद वो एकदम से गायब हो गई। ना ही कोई विटनेस मिला, ना कोई स्ट्रगल का निशान, और ना ही किसी को कोई आइडिया कि वो कहाँ गई, कैसे गायब हो गई। होटल की सीसीटीवी फुटेज में उसकी एक लास्ट वीडियो है। उसके अजीब से वो हाथ हिलाना, किसी इनविजिबल चीज से बात करना, वो सब उस वीडियो में रिकॉर्डेड है। और फिर वो गायब हो जाती है बिना किसी ट्रेस के। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक मिसिंग पर्सन की बात नहीं करेंगे, हम डाइव करेंगे उस थ्योरी में जिसे लोग पैरानॉर्मल कहते हैं, और वो मेडिकल मिस्ट्री में भी, जो आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज करती है। मैंने जब ये केस देखा तो मुझे लगा ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस केस के डेप्थ में गया मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शायद पता ही नहीं चलनी चाहिए। सो अगर आप लोग तैयार हैं तो लाइट्स ऑफ कर लो, कॉफ़ी का कप उठा लो, क्योंकि आज हम उस होटल ऑफ डेथ के दरवाजे खोलने वाले हैं जहां एलिसा लैम ने अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले जो देखा वो शायद आपकी उम्मीद उड़ा दे। एलिसा लैम कौन थी? अगर आप उसके ब्लॉग्स ईथरफील्ड्स को पढ़ोगे तो आपको ऐसी लड़की दिखेगी जो अपनी लाइफ से बहुत प्यार करती थी। वो कनाडा वैंकूवर से थी, एक लविंग फैमिली से। उसकी हर एक फोटो में एक चांद था। वो भी शायद वही सपने देख रही थी जो हम में से हर कोई देखता है, अपनी स्टडीज कंप्लीट करना, दुनिया घूमना, ट्रैवल करना और अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट फील करना। लेकिन उसने अपने इस वेकेशंस के लिए एक ऐसी जगह चुन ली थी जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। जब आप इस होटल की हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये एक होटल नहीं, ये एक ब्लैक होल है। यहाँ इतने मर्डर्स हुए हैं, इतनी मिस्ट्रीज हैं, अनसॉल्व्ड क्राइम्स जिनका आज तक कोई रीजन भी नहीं मिला। तब ये बहुत लग्जरियस होटल था। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी इस होटल में स्टे करते थे। लेकिन 1930s के बाद ये जगह बदलने लगी। ये स्किड रो के बिल्कुल बीचों बीच है, लॉस एंजलिस का वो हिस्सा जहां क्राइम, होमलेसनेस
और ड्रग्स का राज है। इस होटल में रिचर्ड सिमेरियस जैसे सीरियल किलर्स भी रुके हैं। यहाँ का रूम 1402 हो या 1902, यहाँ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के लोकल्स का तो ये कहना है कि इस होटल की आर्किटेक्चर ही ऐसी है कि ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेती है। सोचो, एक सीधी सादी लड़की जो कनाडा के सेफ एनवायरनमेंट से लॉस एंजलिस के इतने खतरनाक होटल में रुकती है। क्या ये उसका सिर्फ एक बुरा डिसीजन था या किस्मत ही उसे वहां पर लेकर गई थी? एलिसा वहां 26 जनवरी 2013 को पहुंची। उसने नॉर्मल चेक इन किया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने पेरेंट्स को डेली अपडेट करती थी, उनको फ़ोन करती थी। लेकिन थोड़े दिनों बाद कुछ बदलने लगा। होटल के स्टाफ ने और उसके रूममेट्स ने कुछ नोटिस करना स्टार्ट किया। वो उस होटल में अननोन लोगों के साथ रूम शेयर कर रही थी। तो कुछ दिन बाद उनमें से किसी ने रिसेप्शन पे कॉल करके कंप्लेंट की। My roommate has been acting incredibly strange all night, pacing, talking to the walls, and it's completely unnerving. I am not staying in this room a second longer with them, so move me or move her. I don't care which, just get me out of here now. कि रूममेट ने बोला कि एलिसा का बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है, दीवारों से बातें कर रही है। किसी ने तो ये भी बोला कि उसने रूम में अजीब से नोट्स छोड़ने स्टार्ट कर दिए थे। वो हॉलवेज में ऐसे चलती थी जैसे किसी से डर रही हो, किसी से छुप रही हो, कोई उसे देख रहा हो, और रूम में उसने चुप रहना स्टार्ट कर दिया था। उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होने लग गया था। क्या ये सिर्फ एक मेंटल एपिसोड था या वो किसी चीज़ या किसी इंसान से डर रही थी? जो लोग वहाँ थे उनका ये कहना था कि शायद वो सिर्फ एक शाय ट्रैवलर है, लेकिन रियलिटी में वो शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रही थी और वो राज उस होटल में ही दफन हो गया। कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन एलिसा लैम ने अपने पेरेंट्स को कॉल करना और उनको कांटेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। कैनेडियन पेरेंट्स बेचैन हो गए। उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। उन्होंने तुरंत होटल मैनेजमेंट को कॉल किया और पता चलने के बाद कि उनकी बेटी ने चेकआउट भी नहीं किया और होटल को कोई आइडिया भी नहीं है कि उनकी बेटी है कहाँ, एलिसा के पेरेंट्स ने LA पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और सब जगह चेक करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को भी कुछ पता नहीं चला कि उनकी बेटी है कहाँ। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। 1 फरवरी 2013 पुलिस ने एलिसा लैम का ये फुटेज रिलीज किया। उन्हें लगा कि शायद कोई उसको पहचान ले और पुलिस को कांटेक्ट करे, लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि वो इंटरनेट के सबसे बड़े रैबिट होल को खोल रहे हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। एलिसा एलिवेटर में घुसती है और सभी बटन को प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। ये वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने बोला कि ये कोई एलिवेटर गेम खेल रही थी जिसमें आप स्पेसिफिक बटन्स को प्रेस करके एक दूसरी दुनिया में एंटर कर सकते हो, एक दूसरी डायमेंशन में पहुंच सकते हो। और ये भी बहुत अजीब बात है कि डोर्स बंद नहीं हो रहे। एलिसा बार बार बाहर देख रही है। और एलिवेटर का डोर जो सेंसर्स के होते हुए भी बंद ही नहीं हो रहा। अब ये पार्ट देखो, ये वो मोमेंट है जिसने सबसे ज़्यादा डिबेट्स क्रिएट किए हैं। वो एलिवेटर से बाहर निकलती है और साइड पे खड़ी होकर अपने हाथों को देखो कैसे हिला रही है, जैसे हवा में कोई शेप बना रही हो। बहुत वियर्ड से हैंड जेस्चर्स कर रही है। शी इज मूविंग हर फिंगर्स। इज शी टॉकिंग टू समवन? और इसके बाद एलिसा को कहीं नहीं देखा गया। वो गायब हो गई। कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखकर बोला कि इसमें जंप कट्स हैं, कि वीडियो को एडिट किया गया है।
क्या होटल वालों ने फुटेज को एडिट किया? लेकिन पुलिस के एक्सपर्ट्स ने भी इस फुटेज को चेक किया। पुलिस वालों ने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया। इस वीडियो को पब्लिक करने के बाद एक और थ्योरी भी वायरल हुई थी। कुछ व्यूअर्स ने नोटिस किया कि जब एलिसा बाहर थी तब भी जो एलिवेटर का डोर था वो ओपन ही रहा, वो बंद ही नहीं हुआ। ये बहुत क्रीपी लग रहा है। इतनी देर में यूजुअली एलिवेटर का डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लेकिन वो जितनी देर बाहर खड़ी गई एलिवेटर का डोर उतनी देर ओपन रहा, और जैसे ही वो वहां से चली गई डोर बंद हो गया। इज़न्ट दैट क्रीपी? जैसे कि किसी ने डोर को होल्ड करके रखा हो जब तक वो वहां बाहर खड़ी थी, और जैसे ही वहां से चली गई उसने वो डोर को रिलीज कर दिया। कितना क्रीपी है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देखकर जैसे बस एक ये नॉर्मल लड़की है जो कि रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। लेकिन सबसे क्रीपी मुझे इसमें यही लगा कि उसके जो वो हैंड जेस्चर्स थे वो क्या चीज़ थी। क्या एलिवेटर के बाहर कोई खड़ा था जिसको हम नहीं देख पा रहे थे? लेकिन अगर ऐसा कुछ भी था तो एलिवेटर का डोर क्लोज क्यों नहीं हो रहा? उसको तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए था। 19 दिन तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही। पुलिस ने हर फ्लोर चेक किया, हर गेस्ट से बात की, लेकिन उन्हें कोई सबूत, कुछ आइडिया नहीं मिला। और किसी ने भी उस कॉरिडोर में एलिसा को देखा भी नहीं। वो कहाँ गई? इतने बड़े होटल के इतने बड़े कॉरिडोर में किसी ने उसे देखा भी नहीं और वो गायब हो गई। ये मिस्ट्री वहीं से शुरू होती है जहां लॉजिकल एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। जब पुलिस ने फाइनली मान लिया कि एलिसा मिसिंग है तो पूरा होटल एक क्राइम सीन में बदल गया। पुलिस डॉग्स लाए गए, हर फ्लोर, हर रूम, हर वेंट सब कुछ चेक किया गया, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिला। अब यहाँ से लोगों ने दो थ्योरीज बनानी स्टार्ट की। एक ये कि किसी क्रिमिनल ने, किसी स्टॉकर ने उसको मार दिया या फिर उसको गायब कर दिया, और दूसरी पैरानॉर्मल। लोग कहने लगे कि सिसिल होटल ने अपनी नेगेटिविटी का काम करना स्टार्ट कर दिया। द पैरानॉर्मल एंगल, द एनर्जी ऑफ द होटल। बहुत से लोग जो पैरानॉर्मल थ्योरी को बिलीव करने लग गए थे, उनका बोलना था कि एलिसा वहाँ की नेगेटिविटी में ट्रैप हो चुकी थी। उसकी एनर्जीज वहाँ जाके इफेक्ट हो गई और वहाँ के नेगेटिव एनवायरनमेंट में स्टक हो गई। क्योंकि होटल सिसिल का पास्ट इतना गंदा है, वहाँ पे इतने क्राइम, इतनी डेथ्स हुई हैं जिनका आज तक कोई जवाब भी नहीं मिल पाया। तो लोगों का कहना था कि जो वहाँ पर पुरानी डेथ्स हुई हैं उनकी आत्माएं वहाँ पर अभी भी हैं। और एलिवेटर की वीडियो में वो जो हाथ हिला रही थी उससे लगता भी है जैसे कि वो वहाँ पे किसी अनसीन रेजिडेंस को रिस्पॉन्स कर रही हो। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत क्रेजी लगती है, लेकिन वो वीडियो और पुलिस का कुछ ना मिलना, ये सब देख के लगता भी है कि शायद ये सच हो। लेकिन वेट, इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रियलिटी चेक है। इन्वेस्टिगेशन के कुछ दिन बाद पता चला कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर भी था और उसने अपनी मेडिकेशंस लेनी बंद कर दी थी। तो कुछ लोगों का कहना ये भी था कि हो सकता है मेडिसिन ना लेने की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रही हो। क्या ये फुटेज देख के लगता है कि एलिसा को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा था और ये सब मेडिसिन ना लेने की वजह से हो रहा था, इसीलिए वो एलिवेटर में छुप रही थी, अजीब बिहेव कर रही थी? ये थ्योरी थोड़ी लॉजिकल भी लगती है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर वो हेलुसिनेट कर रही थी तो वो गायब कहाँ हो गई? वो किसी को मिल क्यों नहीं रही थी? ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। 19 फरवरी 2013, 19 दिन हो चुके थे। लॉस एंजलिस की पुलिस डिपार्टमेंट को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वो भी हार मानकर बैठ गए थे। एलिसा के पेरेंट्स भी बहुत दुखी थे। उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा था। मीडिया, ऑनलाइन स्लॉट्स सब हार मान चुके थे। एलिसा लैम जो होटल के अंदर गई थी लेकिन बाहर जाती किसी को नहीं दिखी और होटल के अंदर ही गायब हो गई। लेकिन उस दिन होटल के गेस्ट्स ने होटल रिसेप्शन पे कॉल करके कंप्लेंट्स करना शुरू किया। The pressure in the water was terrible. The shower was awful. The water, and when you turn the tap on, the water was coming black first. कंप्लेंट्स में गेस्ट्स ने बोला कि पानी का प्रेशर बहुत लो है और जो पानी आ रहा था वो बहुत गंदा भी था और टेस्ट भी अजीब कर रहा था। मेंटेनेंस स्टाफ को ऊपर भेजा गया। रूफ टॉप जो कि लॉक्ड रहता था
वहां पर 4 बड़े बड़े टैंक्स थे। उन टैंक्स के थ्रू ही पूरे होटल को वाटर सप्लाई मिलती थी, पीने का पानी, नहाने का पानी। होटल मेंटेनेंस स्टाफ उस टैंक के ऊपर गया और उसने वो हैवी लिड उठाई और उसके अंदर जो मिला वो शायद कोई देखना भी नहीं चाहता था। And now this. The decomposing body of a Canadian tourist found in one of the hotel's water tanks. Guests here were noticeably upset. Wouldn't you be if there was a dead body in the water you were using and drinking? एलिसा की बॉडी उस टैंक के अंदर मिली। उसके वही एलिवेटर वाली वीडियो वाले कपड़े उस टैंक के अंदर मिले। उस टैंक के अंदर वही थी एलिसा। अब एक बार सोचो, वो टैंक कम से कम 8-9 फीट बड़ा था और उसका लिड बहुत हैवी था। कैसे पॉसिबल हुआ कि वो उस टैंक के ऊपर चढ़ी, उसने वो लिड को खोला और सबसे अजीब बात, वो टैंक के अंदर गई और अंदर से उसने पानी के अंदर से टैंक का लिड कैसे बंद कर लिया, क्योंकि उसकी बॉडी जब मिली तो वो टैंक ऊपर से भी बंद था। उस लिड को खोलना, उसके अंदर उतरना और उस लिड को अंदर से बंद करना, ये इम्पॉसिबल लग रहा था और एक अकेली कमज़ोर लड़की के लिए ये फिजिकली बहुत इम्पॉसिबल था। और सबसे बड़ा सवाल, वो रूफ तक पहुंची कैसे? होटल स्टाफ ने बताया कि जो रूफ का एक्सेस था वो लॉक था और सिक्योरिटी अलाउ भी था। अगर वहाँ कोई जाता तो स्टाफ के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो वो लॉक ही नहीं ओपन कर पाता, और अगर ओपन हो भी जाता तो सिक्योरिटी कैमरा में दिखता और सिक्योरिटी अलार्म भी बजता, जिसमें से कुछ भी नहीं हुआ और सेफली वो एक कमज़ोर लड़की 8 फीट बड़ा टैंक भी चढ़ गई, विच इज़ वेरी वियर्ड। लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। जब तक एलिसा की बॉडी मिली वो तब तक ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुकी थी। इवन कि उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी क्लियर नहीं थी, ना ही कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल मिले, कोई फिजिकल असॉल्ट भी नहीं मिला। उसकी बॉडी में कोई ड्रग का ट्रेस, कोई अल्कोहल भी नहीं मिला, सिर्फ ड्राउनिंग। कुछ लोगों ने कहा कि वो सुसाइड था, लेकिन कैसे? एक इंसान इतनी मुश्किल जगह पर, जहाँ का एक्सेस भी इतना मुश्किल है, कैसे सुसाइड कर सकता है? और वो एलिवेटर फुटेज, वो क्या था? इस डिस्कवरी ने केस को सॉल्व नहीं किया, इसने तो मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, ये तो एक ऐसी पहेली बन चुकी थी जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था। पुलिस ने केस को बंद कर दिया और एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस बना दिया। केस क्लोज्ड। पर क्या सच में केस क्लोज हुआ, या फिर ये राज हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में दफन हो गया? लेकिन अगर आज भी आप इस केस के ऑनलाइन फॉरम्स पर जाएंगे तो आपको कोई भी इस केस के आउटकम से सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। हर कोई अपनी अपनी थ्योरीज दे रहा है, कोई इसको पैरानॉर्मल एंगल दे रहा है, कोई इसको मेडिकल एंगल दे रहा है, लेकिन जो पुलिस की आउटकम है उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। इस केस की लॉजिक और रियलिटी के बीच में बहुत बड़ा गैप है, वो गैप जो सिसिल होटल की दीवारों में ही दफन है। एलिसा लैम की स्टोरी सिर्फ एक डेथ की स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसे राज होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता। हम चाहते हैं कि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इस केस का राज तो सिर्फ उस होटल की इमारतें जानती हैं। आप लोग क्या सोचते हो, क्या वो एक मेडिकल ट्रेजेडी थी या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी? कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ आपको क्या लगता है, एलिसा के साथ क्या हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए ऐसा ही दिमाग हिला देने वाला एक और केस लाऊंगा। मैं हूं आपका होस्ट यूडी और आप देख रहे थे दी 108 ग्लिच। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।